हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 9 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए। देखिए किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना था। ठीक है, तो यहाँ पे विवेक सागर और जो लाल रेमसियामी है इन दोनों को इसके लिए चुना गया था। आंसर आपका हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसको भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जो तरुण बजाज है, इनको हाल ही में RBI का केंद्रीय निदेशक मंडल जो है इसमें निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। यहाँ आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जो यहाँ पे तरुण बजाज है इनकी। ठीक है, ये वर्तमान में केंद्र सरकार के जो मतलब कि आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान में ये आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यरत है, जिनको अभी रिसेंटली RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है जो अभी इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं अतुल चक्रवर्ती, कौन, अतुल चक्रवर्ती, इन्हीं का स्थान ये जो है इस लेंगे और यहाँ पर 5 तारीख से जो है इनका ये जो है कार्यकाल इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक की बात की, थोड़ा सा जान लेते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है और इसकी स्टेबलाइज्ड डेट की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसका जो है स्थापना हुआ था। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो गवर्नर है वर्तमान में वो कौन है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा। दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को, 8 मई को मनाया जाता है। वैसे होता क्या है, थैलेसीमिया दिवस होता क्या है और क्यों मनाया जाता है। देखिए वैसे आपको मनाने का कारण बता दें कि जो थैलेसीमिया जो रोग है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता क्या है ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए काफ़ी दोस्तों को क्वालिटी की थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी यूट्यूब ने क्या किया है कि जो क्वालिटी है उसको 480 पर फिक्स कर रखा है, उससे ज़्यादा पर नहीं चलता है वीडियो। ठीक है, तो वीडियो हाई क्वालिटी पर रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन वो चलेगा 480 में, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा जब तक यूट्यूब इसको सही नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो थैलेसीमिया है ये एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। और आपको बता दें ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो RBC होती है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उनको क्या करता है ये नष्ट कर देता है। वैसे आपको बता दें हमारे जो RBC की जो एज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कितनी होती है, 120 दिन की होती है। ठीक है, आयु, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी होती है इसकी, इनकी एज 120 दिन तक होती है। लेकिन जिनके अगर थैलेसीमिया हो जाता है तो उनके अंदर RBC की जो एज है वो 120 से घटकर कितनी हो जाती है, मात्र 20 दिन हो जाती है। 20 दिन में ये RBC खत्म हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो कहाँ पर पड़ता है, हमारे हीमोग्लोबिन पड़ता है। इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और इसके कारण जो शरीर है वो दुबला होते होते फिर अचानक मतलब कि एक समय ऐसा आता है जहाँ पर इंसान की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण रक्त दोष है। चलिए यहाँ हमने बात कर ली थैलेसीमिया की, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विष्णु सेंद्रा पर्व किस राज्य के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। देखिए अभी चर्चा में इसलिए रहा है कि अभी रिसेंटली इसको मनाया जाने वाला था, ठीक है, इस टाइम के दौरान इसी सप्ताह, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं मनाया गया, कोरोना की वजह से इसको जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको जो है यहाँ पर नहीं मनाया गया है। ठीक है, ये एक शिकार पर्व है इसके अंदर। ठीक है, झारखंड के अंदर जो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ उसके अंदर और उसके आसपास के एरिया में जो है ये एक मतलब कि क्या है, जो मतलब कि विष्णु सेंद्रा पर्व है, ये एक आखेट पर्व है। ठीक है, जो वहाँ के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार इसको नहीं मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ तो ये मुख्यतः तो झारखंड में मनाया जाता है, उसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी भी जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस बार ये जो है घरों में ही लोग मना रहे हैं इसको, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने झारखंड की बात कर ली है, अब थोड़ा झारखंड भी घूम
घूम के आते हैं। देखिए झारखंड को हम पहले देख लेते हैं, कहाँ पे मिलेगा हमारा झारखंड। ये आपको दिख रहा है, यहाँ है हमारा झारखंड, ठीक है। चलिए इसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी बॉर्डर इधर लगती है बिहार से, इधर आता है ये उत्तर प्रदेश और इधर आता है ये यहाँ पे जो इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पे अपना, और उसके बाद में इधर आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये इसका बॉर्डर शेयरिंग जो है मैप है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है कि झारखंड की सीमाएं किस राज्य से लगती है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा। अब उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके अंदर और झांकते हैं। आपको अगर बात करते हैं फाउंडेशन की, तो इसका फॉर्मेशन डेट है 2000 में, नवंबर 2000 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल रांची है, और यहाँ पे जो है इसके जो गवर्नर हैं वो आपको ध्यान रखना है कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जो है इसके वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी से हैं, और राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्या क्रम से 6 और 14 है यहाँ पर, ठीक है। एरिया के हिसाब से इसका 14वां स्थान है देश के अंदर, सॉरी 15वां है, ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से 14वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही की खबरों में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा के अंदर स्थित है। देखिए अभी खबरों में क्यों रहा है नेत्रावली वन्यजीव, हाल ही में जो मुख्यमंत्री वहाँ के उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था, और उसमें एक बताया कि पहली बार यहाँ पर जो है एक ब्लैक पैंथर देखा गया है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में रहा है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। नेत्रीवल्ली जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोवा के अंदर स्थित है, ठीक है। काली नदी जो गोवा है, काली नदी का जो बेसिन है गोवा के अंदर, वहीं पर ये स्थित है। इसके अलावा इसके आसपास में जो है एक भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और एक कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर हमारा नेत्रीवल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर कौन भारतीय हैं, जिनके कार्यकाल को हाल ही 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसके जो वर्तमान में जो मतलब कि एम्बेसडर है वो कौन है, भारतीय जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, यही इसकी एम्बेसडर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा है। इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला था, लेकिन 2 साल के लिए अब और इसको बढ़ा दिया गया, 2022 तक कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है 8 मई को मनाया जाता है। कितने तारीख को, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए क्यों मनाया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो ये भी आपको बता देते हैं। देखिए विश्व में मानवता का कल्याण, वो भी बिना किसी भेदभाव के, और इसी मकसद से लोगों की सहायता करने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। बिना किसी मतलब की भेदभाव के, बिना किसी मतलब की प्रकार की उसके लिए जो है ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो है इसको 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मई को क्यों मनाया जाता है, 8 मई को जो है इसलिए मनाया जाता है कि 8 मई को 1863 में जो है जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, इसकी स्थापना की गई थी, और इसी के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर स्थित है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ जो कमेटी है इसका गठन इसलिए किया गया था, जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, उसमें जो लोग जो मतलब कि घायल हुए थे, काफ़ी लोग जो मतलब कि उनको सहायता देने के लिए, उनकी मतलब कि देख रेख करने के लिए ही इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में इंटरनेट उपयोग के मामले में कौन सा शीर्ष पर है, यानी कि कौन टॉप पर है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो दिल्ली इसमें टॉप पर है, जो केंद्र शासित प्रदेश की गिनती में आ रहा है। अगर राज्यों की बात करें तो केरल जो है इसमें आता है। वैसे ओवरऑल इसमें दूसरे नंबर पर आता है केरल, और अगर राज्यों के हिसाब से देखिए तो केरल इसमें पहले स्थान पर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओवरऑल यहाँ पे टॉप पर दिल्ली है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है केरल, ठीक है। तो टॉप पर आपसे पूछा जाता है दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इसको देने की मंजूरी दे दी है, तो ये है मेक्सिको के लिए। मेक्सिको को जो है भारत लगभग 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये भेजेगा, इसको मंजूरी हाल ही में दे दी गई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या होती है, मैंने कितनी बार बताया आपको। अभी रिसेंटली इसको जो है बांग्लादेश को भी जो है भारत ने इसको दिया था, उससे पहले जो है और अन्य कुछ देशों को भी जो है सेंड की गई है। ये एक मेडिसिन है जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका हो रहा है, और भारत इसका सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें काफ़ी कारगर साबित हो रही है ये
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। इसलिए इसका खपत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए इसका जो है काफ़ी ज़्यादा निर्यात भी हो रहा है। चलिए, यहाँ हमने मेक्सिको की बात की है, थोड़ा सा घूम के आते हैं मेक्सिको में। तो देखिए, ये हम यहाँ पे हैं वर्तमान में, और मेक्सिको को जाने के लिए हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। यहाँ है ये मेक्सिको, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। तो ये तो काफ़ी दूर है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, यहीं से देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी, और इसकी जो करेंसी है वो है पीसो, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये दी गई है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसी के तहत ये लगभग जो है 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ की सहायता वितरित की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जो है, इसने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने और इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक जो पहलू है, इनके अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये है मैट्रिक योजना, इतना आप ध्यान रखिएगा। मैट्रिक योजना के तहत जो है हाल ही में इन 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैट्रिक योजना के बारे में जरूर हम जानेंगे कि ये मैट्रिक योजना है क्या। देखिए, मैट्रिक योजना की अगर बात करते हैं तो जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, SERB, ठीक है, इसके द्वारा इसको 2017 में शुरू किया गया था, इस मैट्रिक योजना को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, जो गणितीय विज्ञान है इसमें अच्छी साख वाले सक्रिय शोधकर्ताओं का निश्चित अनुदान सहायता प्रदान करना ही जो है इसका मेन मकसद था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका जो मैट्रिक्स योजना है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स योजना का जो पूरा मतलब कि नेम है वो है मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंट्रिक सपोर्ट सैम, जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। तो ये की है कर्नाटक सरकार, जो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण जो लोग परेशान हैं उनके लिए ये 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो अभी लॉन्च किया है, ये किसने किया है, कर्नाटक सरकार ने किया है। चलिए देख के आते हैं थोड़ा सा कर्नाटक में क्या है। देखिए, कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो हमें मिलेगा कर्नाटक कहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नीचे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये है यहाँ कर्नाटका, आप जो देख रहे हैं, इधर गोवा से सटा हुआ, ठीक है, इधर केरला से सटा हुआ है, और इधर ये तमिलनाडु, और इधर जो है आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इधर महाराष्ट्र से। तो ये हो गया हमारा कर्नाटका। और कर्नाटका के बारे में बात की तो थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका मतलब कि जो मैमल्स है, नेशनल मैमल्स, वो क्या है, इंडियन एलिफेंट है, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय बर्ड की बात करते हैं तो इंडियन रोलर जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी है। नेशनल फ्लावर की अगर बात करते हैं तो इसका लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर्स है कर्नाटका का। और नेशनल ट्री जो है वो है सैंडलवुड, जो है इसका नेशनल ट्री है। ये हो गए कर्नाटका के इंपॉर्टेंट सिंबल्स। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके गठन की, तो 1956 में इसका गठन हुआ था। और यहाँ पर जो इसकी जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। और अगर यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो वाजूभाई वाला जो है यहाँ पे वर्तमान में इसके गवर्नर है। कौन है, वाजूभाई वाला कर्नाटका के। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा है बीजेपी पार्टी से। और यहाँ पर अगर मैं लोकसभा राज्यसभा सीटों की बात करूँ तो कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट हमारा देख लेते हैं। देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि ऑस्कर प्राप्त अमेरिकन फैक्ट्री नामक जो डॉक्यूमेंट्री है, इसके लेखक कौन है। यहाँ जो अमेरिकन फैक्ट्री है ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको 2020 में अभी रिसेंटली फरवरी में ऑस्कर मिला था। ये किसकी डॉक्यूमेंट्री, मतलब किसने लिखी है, ये बताना है आपको, ठीक है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस, देखिए आज करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।